What is the function of alveoli? These are the balloon-like structures which contain, जो क्या करते हैं? These are the balloon-like structure which contain network of blood vessels. छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है. तो एल्वुलाई क्या करते हैं? दीज प्रोवाइड सरफेस, ये डायग्राम आप सबने ड्रॉ करना है इसके अंदर. दीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर, दीज प्रोवाइड, जो एल्वुलाई है ये क्या करते हैं? दीज प्रोवाइड सरफेस एरिया दीज प्रोवाइड सरफेस एरिया for exchange of gases with blood. ब्लड के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्प करते हैं. अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि हमारा जो एल्वेलाई है इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की है. ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड के अंदर यहाँ मूव करेगी, ठीक है. तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेके आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगी. हेंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ब्लड टेक प्लेस. क्लियर? सो ये हमारे को सरफेस एरिया, हमारे लंग्स के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लंग हमारा इतना सा है, उसके अंदर छोटे छोटे एल्वेलाई हैं, वो सारी एल्वेलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी वजह से सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बढ़ जाता है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है. हाउ लंग्स आर डिजाइंड टू increase the surface area for absorption of or exchange of gases with the atmosphere or exchange of gases with the blood. कैसे हमारे लंग्स जो हैं वो कैसे डिज़ाइन होते हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके. तो हम बता सकते हैं लंग्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल एंड alveoli. Alveoli contains these provide surface area for contain network of blood capillaries which provide surface area for exchange of gases with the blood. तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है. लास्ट हमारा जो बच गया था डायग्राम, डायफ्राम. आपने डायग्राम में करा था अभी डायफ्राम. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ये डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम हमारा क्या करता है? दैट बेसिकली डायफ्राम हमारा क्या करेगा? दिस डायफ्राम हेल्प इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स. जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, तो नीचे से एक्सपैंड करेंगे तो इलास्टिकली आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है. जैसे आप उसको रिमूव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे तो वो लंग्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो डायफ्राम इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड contraction of lungs. Contraction of lungs by inhalation और exhalation. ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. अब हम बात करेंगे कैसे हम सांस लेते हैं. हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टेक प्लेस. नाउ आई एम रबिंग दिस पोर्शन एंड नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक एवरीबडी. नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में सबसे पहले क्या होता है? इनहेलेशन. पहले आप सांस को अंदर लेके जाते हैं, फिर सांस को रिमूव करते हैं, ठीक है. और क्या होता है इनहेलेशन? इनहेलेशन क्या होता है? दैट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन थ्रू nostrils from atmosphere is called inhalation. ठीक है, कैसे होगी? सबसे पहले एयर है या ऑक्सीजन है, एयर ऑक्सीजन दिस विल एंटर थ्रू नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल से जाएगी ये नोज में, नोज से फैरिंग्स में, फैरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में,
ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से लंग्स में। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम जो क्या होता है, हमारे जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी, वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है एक्सलेशन, रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूविंग ऑफ CO2 फ्रॉम लंग्स। ठीक है, CO2 थ्रू लंग्स, फ्रॉम लंग्स थ्रू nostrils is called exhalation। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, दिस विल एंटर इनटू अगेन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आएगी आपकी कहाँ, लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर नोज में, और फिर आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं। अब होता क्या है जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, सो एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन यू हैव टू राइट इट, रब कर दो इसे, so these are the two parts, inhalation and exhalation, and exchange of gases, exchange of gases, ये आपका respiration का part हो गया। ठीक है, तीसरा हमारे पास थर्ड हमारा आता है, that is at the time of inhalation, our lungs and chest cavity या thoracic cavity, chest cavity expands। ठीक है, तो और जो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल है वो भी एक्सपैंड करेंगे, एंड इंटरकोस्टल, ये वाली जो साइड की मसल्स हैं, कोस्टल मसल्स एक्सपैंड्स। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एक्सलेशन, एक्सलेशन के टाइम पे क्या होगा, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, lungs contract and intercostal muscle and diaphragm relax, ये रिलैक्स करेंगे, वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम यहाँ ऐड कर लेंगे, डायफ्राम बिकम फ्लैट, एक्सपैंड करके फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। और हमारे लंग्स के एल्वेलाई में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये भी हमारा ब्रीदिंग का ही पार्ट है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वेलाई, लंग एल्वेलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग एल्वेलाई में कैसे होगा, अगेन दोबारा बता रही हूँ, एल्वेलाई में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की होगी तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ मूव करती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ब्लड टेक प्लेस। ठीक है, सो एल्वेलाई के अंदर क्या होगा, देयर इज हाई कंसंट्रेशन, आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर इनहेलेशन ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम alveoli to blood of blood capillaries, blood capillaries, blood capillaries, alveoli to blood capillaries, blood of the blood capillaries। ठीक है, due to its high concentration, its high concentration। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, और सेकंड आप इसमें लिखेंगे कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम ब्लड ड्यू टू इट्स हाई कंसंट्रेशन मूव फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड
टू alveoli. ठीक है, due to its high concentration by the process of diffusion, exchange of gases in the lung alveoli take place. So this is all about the mechanism of breathing. In the next chapter we will in the next topic we will discuss about the process of respiration take place. How does it take place in the cells of the body?